हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ मैं। है ये मूवी ही, लेकिन एक स्टोरी की तरह बताई जा रही है। तो मैं आज इस चीज़ के ऊपर बनाने वाला हूँ क्योंकि आपको एक तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ग्रामेटिकली सीखने को मिलेंगी। आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द मेन एक्ट्रेस नेम्ड लिज़ा। अब यहाँ पे पहली चीज़ सीखने वाली है नेम्ड लिज़ा, कि जिसका नाम था। ठीक है, तो जब यहाँ पे कभी भी इस तरीके से बोला जाए कि अगर किसी का नाम ये है तो नेम्ड, ठीक है, तो नेम के आगे ईडी लगाया हुआ है। द मेन एक्ट्रेस नेम्ड लिज़ा, कि लिज़ा नाम की मुख्य अभिनेत्री। ठीक है। टुडे वॉज द फर्स्ट डे शी वेंट टू वर्क। आज पहला दिन था। टुडे मतलब आज, वॉज द फर्स्ट डे पहला दिन था। ठीक है, टुडे वॉज द फर्स्ट डे, आज पहला दिन था। शी वेंट टू वर्क, जब वह काम पर गई। शी वेंट टू वर्क नॉर्मल प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। शी वेंट टू वर्क, जब वह काम पर गई। शी गॉट $100 फॉर बीइंग अ बेबी सिटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबटाइटल में है वहाँ पे गलती क्या है? बेबी सिटिंग नहीं होना चाहिए, बेबी सिटर होना चाहिए। बेबी सिटिंग नहीं होता है, बेबी सिटर। बेबी सिटर क्या होते हैं? जो आया होते हैं, जो बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको बोलते हैं बेबी सिटर। सो शी गॉट, अब ये गॉट क्या है? ये गेट की ही फॉर्म है। अब गेट का मतलब होता है मिलना, कोई चीज़ पाना। तो मतलब उसको मिले, शी गॉट, उसको मिले $100 फॉर बीइंग अ बेबी सिटर। फॉर बीइंग अ मतलब कि उस चीज़ को होने के लिए। ठीक है, फॉर बीइंग अ मॉनिटर, इस तरीके से बोलते हैं कि मॉनिटर किसी को हम बना रहे हैं। सो फॉर बीइंग, होने के लिए। फॉर बीइंग मतलब होना। फॉर बीइंग अ बेबी सिटर, एक बेबी सिटर होने के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना है यहाँ पे? बेबी सिटर का शुद्ध हिंदी में अगर हम मतलब देखें तो दाई, उसे दाई होने के लिए $100 मिले। अब पहली चीज़ तो सीखने वाली है यहाँ पे ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, बहुत मामूली सा। ठीक है, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, कि मतलब जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ी अलग है, वो साधारण नहीं है। सो द फैमिली वॉज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बहुत असाधारण थी। मतलब परिवार जो था वो बहुत असाधारण था, मतलब काफ़ी रिच था। ये उस सेंस में आ रहा है कि परिवार जो था वो बहुत अमीर था, थोड़ा अजीब था, इस तरीके से, कि वो साधारण तो नहीं था। द फैमिली वॉज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द फैमिली वॉज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब परिवार बहुत असाधारण था। द कैसल वॉज टू वंडरफुल। अब इस टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कि यू आर टू स्मार्ट, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, इस तरीके से। तो जब TOO, वैसे वो भी के लिए यूज़ होता है। आपने कई बार ये देखा होगा कि भी के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब इस तरीके से बोला जाए दैट यू आर टू स्मार्ट, यू आर टू इंटेलिजेंट, तो वो वहाँ पे उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। सो द कैसल वॉज टू वंडरफुल, कि कैसल मतलब क्या होता है? कैसल मतलब होता है किला, महल। ठीक है, तो महल बहुत अद्भुत था। अब ये टू जो लिखा हुआ है TOO, इसकी वजह से हुआ बहुत। वेरी की जगह यहाँ पे इन्होंने टू लिख दिया है। यहाँ पे लिख सकते थे द कैसल वॉज वेरी, लेकिन इन्होंने लिखा यहाँ पे द कैसल वॉज टू वंडरफुल, कि जो महल था वो बहुत अद्भुत था, सुंदर था। ठीक है, द कैसल वॉज टू वंडरफुल दैट मेड लीजा सो सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, और मेड कि उसने कर दिया, बना दिया। अब मेक की ही फॉर्म है, ये मेक की ही फॉर्म है मेड, कि उसने उस चीज़ को ऐसा बना दिया, ऐसा कर दिया। दैट मेड, जिसने कर दिया, लीज़ा, लीज़ा को सो सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? द कैसल वॉज सो वंडरफुल दैट मेड लीज़ा सो सरप्राइज्ड, कि महल बहुत अद्भुत था जिसने लीज़ा को आश्चर्यचकित कर दिया। शी डिडंट वॉन्ट टू मेक द कारपेट डर्टी। सिंपल सेंटेंस है, वह नहीं चाहती थी। शी डिडंट वॉन्ट टू, वह नहीं चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी? टू मेक द कारपेट डर्टी, कि
कारपेट को डर्टी करना। अब यहाँ पे भी जो मेक लगा हुआ है मतलब उस चीज़ को ऐसा बना देना कि उसको गंदा बना देना, गंदा कर देना। तो पूरी सेंटेंस के सेंस क्या बना, शी डिडंट वांट टू मेक द कारपेट डर्टी, वह कालीन को गंदा नहीं करना चाहती थी या फिर नहीं बनाना चाहती थी। अब मेक अगर प्रॉपर मतलब देखें कि बनाना, तो उसका सेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इस मेक का मतलब है कोई चीज़ करना, ठीक। सो शी डिडंट वांट टू मेक द कारपेट डर्टी, वह कालीन को गंदा नहीं करना चाहती थी। कारपेट मतलब कालीन। अब मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पुट के ऊपर जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पे मैंने बताया था पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ पहन लेना, कोई कपड़े, जूते, इस तरीके का। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतार देना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है शी पुट ऑफ द शूज़। अभी जो पुट है ये पुट की सेकंड फॉर्म है, पुट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं, पुट पुट पुट। सो शी पुट ऑफ द शूज़, उसने जूते उतार दिए। तो पास्ट की बात चल रही है, ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन पुट का पुट ही रहता है क्योंकि तीनों फॉर्म सेम होती हैं। शी पुट ऑफ, अगर पुट ऑन होता तो मतलब पहन लिए, लेकिन शी पुट ऑफ द शूज़, उसने जूते उतार दिए। अब यहाँ पे भी सीखने वाली चीज़ है, शी वॉज़ वेरी क्यूरियस। अब क्यूरियस का मतलब क्या होता है, उत्सुक, ठीक है, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता हो तो क्यूरियस। शी वॉज़ वेरी क्यूरियस, वह बहुत उत्सुक थी। एंड वेंट अराउंड। अब वेंट अराउंड जो है ये मतलब वेंट जो है गो की ही सेकंड फॉर्म है, लेकिन गो अराउंड का मतलब क्या होता है, आसपास जाना, आसपास घूमना, आसपास की जगह को देखना, वो होता है गो अराउंड। व्हाई डोंट यू गो अराउंड एंड सी द सिटी, कि तुम घूमते क्यों नहीं घूमते और शहर क्यों नहीं देख लेते हो। तो इसी तरह से यहाँ बोला गया शी वॉज वेरी क्यूरियस, वह बहुत उत्सुक थी। एंड वेंट अराउंड, अब गो की सेकंड फॉर्म, और देखने गई, मतलब ऐसे ही वो घूमने गई महल के अंदर। नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है द ओनर ऑफ द हाउस, जो घर के मालिक थे, ठीक है, द ओनर ऑफ द हाउस केम बैक होम। अब कम की सेकंड फॉर्म है केम, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, केम बैक होम, घर वापस आ गए, ठीक है। तो पास्ट में वो आ गए हैं, तो इसलिए केम बैक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, द ओनर ऑफ द हाउस केम बैक होम, घर के मालिक, घर का मालिक वापस आ गए। अब एक चीज़ और, कम बैक का मतलब होता है वापस आना, कम का मतलब होता है आना, ठीक है। और जब कम बैक दोनों एक साथ बन जाते हैं तो होता है वापस आना, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता द ओनर ऑफ द हाउस केम होम, तो वो घर आए, वहाँ पे सिर्फ ये होता कि घर आए, लेकिन जब लिख दिया केम बैक होम तो घर वापस आए। लीजा वॉन्टेड टू टुक ऑन द शूज़ बट हर शूज़ डिसअपीयर्ड। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं सीखने वाली। पहले बात तो लीज़ा वांटेड, लीज़ा चाहती थी, वांट की सेकंड फॉर्म है, लीज़ा वांटेड, लीज़ा चाहती थी। टू टुक ऑन, अब टेक का मतलब क्या होता है, लेना। अब टुक ऑन, इसके साथ जब ऑन लग गया, ठीक है, तो टुक ऑन का मतलब क्या होता है, उठा के ऊपर, मतलब कि पकड़ के ऊपर उठाना, लेकर किसी चीज़ को ऊपर उठाना, ठीक है। तो लीज़ा वांटेड टुक ऑन द शूज़, कि उनको जूतों को उठाना चाहती थी, पहनना नहीं चाहती थी, उनको उठाना चाहती थी, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना। अब जब इसके साथ ऑन लग गया तो मतलब किसी चीज़ को लेकर ऊपर उठाना। सो टुक ऑन का मतलब ये टेक की ही फॉर्म है। टुक ऑन का मतलब लीज़ा चाहती थी जूतों को ऊपर उठाना, टुक ऑन द शूज़ बट हर शूज़ डिसअपीयर, डिसअपीयर मतलब गायब हो गए, लेकिन उसके जो जूते थे वो वहाँ से गायब हो गए। शी वॉज वेरी खाम, अब खाम का मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात बोली जा रही है ये इसके जो ओनर है इसके बारे में बोली जा रही है। शी वॉज वेरी काम, वह बहुत शांत थी। वॉट मेड लीज़ा सरप्राइज्ड, अब ये आपको स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। वॉट मेड यू अपसेट, कि तुम्हें किस चीज़ ने उदास कर दिया। वॉट मेक्स यू हैप्पी, तुम्हें क्या चीज़ खुश करती है। सो वॉट मेड लीज़ा सरप्राइज्ड, कि लीज़ा को किस बात ने हैरान कर दिया, ठीक है। वॉट मेड लीज़ा सरप्राइज्ड, अब जो सरप्राइज़ है ये एक कंडीशन बताने के लिए थर्ड फॉर्म ली गई है कि लीज़ा वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन किस चीज़ ने उसको सरप्राइज वाली सिचुएशन में डाला। वॉट मेड यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वॉट मेड लीज़ा सरप्राइज्ड, कि जिस बात से लीज़ा हैरान थी या फिर किस बात ने लीज़ा को हैरान किया। वॉज देयर सन, अब THEIR वाला देयर है तो इसका मतलब होता है उनका, वह उनका बेटा था। तो किस चीज़ ने लीज़ा को हैरान कर दिया, वह उसका बेटा था, जिस बात से लीज़ा हैरान हुई वह उनका बेटा था।
अब यहाँ पे जो चीज़ सीखने वाली है आप ध्यान से समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है ही वॉज अ बेबी डॉल सिटिंग इन दी चेयर। अब ये समझने वाली चीज़ है कि इन दी चेयर क्यों लिखा गया है, ऑन दी चेयर क्यों नहीं लिखा गया है। क्योंकि इस चेयर के सरफेसेस हैं, मतलब साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड से जो है किनारे निकल रहे हैं बाहर की तरफ, तो वो एक छोटा सा रूम काइंड ऑफ बना लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम चेयर के अंदर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होती, हम सिर्फ एक स्टूल टाइप ऑफ की कोई सरफेस नहीं है, मतलब वैसे ही एकदम सीधा उस पर अगर हम बैठे हैं तो वो ऑन दी चेयर होता है। लेकिन जब हम कोई सोफ़ा काइंड ऑफ चीज़ पे बैठे होते हैं ना, तो हम इन की कंडीशन में होते हैं, ना कि ऑन की। सो ही वॉज अ बेबी डॉल, वह एक गुड़िया थी, सिर्फ एक गुड़िया थी, सिटिंग ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठी हुई। सो वह कुर्सी पर बैठी एक बेबी डॉल थी। ही वॉज अ बेबी डॉल सिटिंग इन द चेयर। लिजा थॉट, लिजा ने सोचा। थिंक की सेकेंड फॉर्म है। लिजा थॉट इट वॉज अ जोक, कि यह एक मजाक है या मजाक था। इट वॉज अ जोक, यह एक मजाक था। एंड लाफ्ड लाउडली, लाफ की सेकेंड फॉर्म है कि वह हंसी। एंड लाफ्ड लाउडली, और ज़ोर से हंसी। बट द मैन वॉज वेरी सीरियस। अब ये जो आदमी है ये घर का ओनर ही है। बट द मैन वॉज वेरी सीरियस, लेकिन आदमी बहुत गंभीर था, बहुत सीरियस था। अब यहाँ भी आप एक चीज़ सीखिए कि जब हम किसी चीज़ की कंडीशन बताते हैं कि वो उस कंडीशन में थी, टेंशन वाली सिचुएशन में होते हैं टेंस्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ही लीज़ा वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज नहीं कन्फ्यूज्ड, एंड में ईडी लगा हुआ है, ठीक है। सो लीज़ा वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, कि वो एक किसी सिचुएशन में थी। क्या सिचुएशन थी वो? कन्फ्यूजन की। सो लीज़ा वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, लीज़ा बहुत उलझन में थी। अब ये जो आदमी है शॉन, ये लीज़ा से पहले मिल चुका था, क्योंकि ये इस घर में सब्जियां और राशन वाशन का सामान देने आता है। सो लकीली, सौभाग्य से, लक से ही बना है लकीली, सौभाग्य से, शॉन केम, शॉन आया, ठीक है। एंड ब्रोक द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एक माहौल। अब अगर प्योर ग्रामेटिकली देखा जाए तो शॉन आया और उसने वहाँ का माहौल तोड़ दिया। लेकिन इसका जो सेंस देखा जाए तो सौभाग्य से शॉन वहाँ आया और जो वो एक माहौल बना हुआ था उसको थोड़ा बदला, ठीक है। तो जो एक नेगेटिव सा माहौल बना हुआ था कि लीज़ा कंफ्यूज्ड है और वहाँ पे क्या हो रहा है, तो शॉन ने आके उस माहौल को थोड़ा बदला। He went to the front of the doll। अब यहाँ पे अगर in front होता तो वो भी ठीक था, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो जाए कि इन फ्रंट गलत होता या नहीं होता तो वो भी चीज़ ठीक होती। टू दी फ्रंट भी बिल्कुल ठीक है। ही वेंट, वह गया, ठीक है। ही वेंट टू दी फ्रंट ऑफ द डॉल, गुड़िया के सामने, वह गुड़िया के सामने गया। टॉक टू द चाइल्ड, टॉक की ही सेकेंड फॉर्म है, उसने बात की, बच्चे से बात की। टॉक टू द चाइल्ड एंड सेड हेलो, और हेलो कहा। से की ही सेकेंड फॉर्म सेड, एंड सेड हेलो, और हेलो कहा। तो इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसी जो मूवी है इसी के ऊपर, इसी स्टोरी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे और आपको पता भी चलता रहेगा आगे हो क्या रहा है, ठीक है। सो अगर आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, सो फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।